स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय इन फॉलोइंग आइटम्स का ध्यान रखिएगा। इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, ये नहीं आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन फर्म्स लोन टू द पार्टनर, फर्म ने जो लोन दिया होता है पार्टनर को, वो फर्म के लिए एक बिजनेस इनकम की तरह है, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड आएगा लेकिन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। उसी तरह से रेंट टू पार्टनर का भी ध्यान रखिएगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और मैनेजर सैलरी और कमीशन जो है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, बिकॉज ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ करता है। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ करते हैं इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब इनके बारे में ढंग से जान लीजिए स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनरशिप डीड होता है उसका होना कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनर से बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है कोई भी, ना ही कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स, तो आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखने हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है, कोई उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाता है। मगर हाँ, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं चार्ज किया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कमीशन, जिसे हम रेम्युनरेशन भी बोलते हैं, वो नहीं दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, वो इक्वली किया जाता है, इन इक्वल रेशियो किया जाता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, और स्पेशली तब जब पार्टनरशिप डीड ना हो, ना ही कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो अमंग द पार्टनर्स, या डीड तो हो मगर इनमें से किसी पॉइंट के बारे में कुछ ना बता रखा हो। तो जो मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बताया उन बातों को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी पार्टनरशिप डीड तो हो अमंग द पार्टनर्स, मगर वहाँ पर इनमें से किसी पॉइंट के बारे में कुछ ना बताया हुआ हो, कुछ या एक दो पॉइंट के बारे में, तो उनके बारे में आपको ये बातें फॉलो करनी है जो मैंने बताई हैं आपको यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स?